आज हम दो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ निकालना सीखेंगे। परीक्षाओं में अक्सर एचसीएफ से काफी प्रश्न आते हैं, किंतु सामान्य या गुणनखंड विधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे गलती भी हो सकती है और समय भी लगता है। लेकिन आज की जो ये विधि है यह रोचक है, मनोरंजक है और कम समय में हो जाता है और गलती भी नहीं होती। तो चलिए हम इसे देखते हैं उदाहरण से कि कैसे इनका महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। वैसे मैंने इसे विस्तार में अपने YouTube चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप उसका विस्तार से अगर स्टडी चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में देखना है तो शॉर्ट में आप यहाँ पर देखकर फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दी गई संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो आप जानते हैं कोई भी संख्या हम ले लेते हैं 100 और हमने ले लिया कुछ बड़ी संख्या 80, बड़ी बड़ी संख्याएं भी ले सकते हैं। अब दिक्कत है अगर यह गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे तो आप फैक्टराइज करते रहेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर हाईएस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम में बड़ी आसानी से करना क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये है 100, बड़ी संख्या को ले लिए। बस इस बात का ध्यान रखना है ये दोनों आपस में एक दूसरे की विभाजक ना हो। विभाजक अगर हो तो बड़ी आसानी से उत्तर निकाला जा सकता है, उसमें गुणनखंड की आवश्यकता ही नहीं होती, तुरंत हम निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों ये एक दूसरे की विभाजक है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 100 लेते हैं और छोटी संख्या को यहाँ लिखते हैं और धन का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा खेल इसका है, यहाँ गुणा लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 लिखे, पूर्णांकों का यूज करेंगे, धन पूर्णांकों का। तो आपने क्या लिखा, 1 लिखा तो कितना हो गया 80। अब यहाँ लिखेंगे 20, 80 और 20 100। अब बोलेंगे सर 1 कैसे मैं लिखूंगा, मैं तो 2 भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिखिए, लेकिन 80 गुणा 2 करते हैं तो 160। यह संख्या इससे 160 बड़ी हो गई इस 100 से। तो बस ध्यान रखना है कि संख्या ऐसा ले कि इसे छोटी हो, यानी ये संख्या क्या है, 80 जो है बड़ी है और 20 छोटी है। बस ये संख्या इससे छोटी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया 2 गुणा 80 कितना 160। अरे ज्यादा आ रहा है तो हम 1 लिख दिए, 1 गुणा 80 ये 20। अब क्या करना है, बड़ा आसान, इस 80 को इधर ले लेना है ना, और इस 20 को इधर ले लेना है, शिफ्ट कर देना है। आपको एक नंबर को शिफ्ट कर देना है। तो 80 इधर और 20 इधर। फिर से वही तरीका, धन लगा दीजिए। अब 20 में कितना करूंगा, 5 तो 100, 4 करूंगा। अरे ये तो पूरा डिविजिबल हो गया। और शेषफल आया क्या, ये है रिमाइंडर, या शेषफल नहीं आया। तो शेषफल के बिल्कुल ऊपर की जो संख्या होती है 20, यही इसका उत्तर है। यानी 100 और 80 का जो महत्तम समापवर्तक है वह 20 है ना। कितना आसान, पर दिल है कि मानता नहीं। अब आप बोलेंगे एक और उदाहरण दीजिए। चलिए हम देते हैं एक और उदाहरण, थोड़ा कठिन उदाहरण। अब हम लेते हैं 260 और हम लेते हैं 200। चलिए ये दो संख्या, अब बताइए इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपकी जो विधि है उसमें टाइम भी लगेगा और मनोरंजन भी नहीं है, पर इस यूक्लिड एल्गोरिथम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों विभाजक है क्या एक दूसरे की? नहीं है। बिल्कुल बड़ी संख्या लीजिए, यहाँ पर ये 260 ले लिए, छोटी संख्या लीजिए ये 200 लीजिए, धन लगा दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 करेंगे और ये तो बड़ी हो गई, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये संख्या बड़ी हो जाएगी। 1 कर दीजिए, 1 से शुरू होगा, बस ध्यान रखना है 1 से शुरू करना है। ये हो गया 200, कितना बचा, 60 बचा। करना क्या है, शिफ्ट करना इधर, तो इधर ले गए 200 और यहाँ ले गए 60। फिर वही काम, गुणा 2 करेंगे 120, 3 करेंगे तो भी 4 करेंगे, 4 छक्के 24, इससे बड़ी हो गई। तो हमने कितना किया, 3 किया, तो 3 छक्के 18, 4 करेंगे तो 4 छक्के 24, इससे बड़ी हो गई। 3 किए, 3 छक्के 18, 180, ये बचा 20। यानी ये संख्या, ये जो 20 है 60 से छोटी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। फिर से वही काम आगे, कब तक, जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। शेषफल शून्य आया क्या, नहीं आया। हम फिर से लेंगे 60 और फिर से लेंगे यहाँ 20 और ये धन लगा देंगे और ये जो होगा 20, ये 20 रख दिए, गुणा कर देंगे तो 20 दिया, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अरे ये तो पूरा विभाजित हो गया, यानी यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर भी जो एचसीएफ होगा बिल्कुल 0 शेषफल के पहले वाला संख्या 20 होगी, यानी 260 और 200 का जो महत्तम समापवर्तक है वह 20 है। 3 छक्के 18, 180 और 20, ये 20 को यहाँ दिए, 60 यहाँ लिए, 20 दिया 60
और ये पूरा पूरा 0 हमको शेषफल मिला। तो ये इसका एचसीएफ है और ये इसका एचसीएफ है और ये कितना शानदार मेथड है। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और औरों को भी फायदा पहुंचाएंगे। थैंक यू।